हेलो माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल। तो आपको बता दें कि CMR 2017 चैप्टर 1 का MCQ प्रैक्टिस सेट 4 लाया हूँ। इससे पहले 3 सेट ला चुका हूँ, वो नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। हम फटाफट इस क्वेश्चन को कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बिना देरी करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, मैनेजर मीन्स मैनेजर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन। किस रेगुलेशन के तहत मैनेजर अपॉइंट होता है, ठीक है। तो आंसर शो करेंगे। तो रेगुलेशन 27 के तहत, ओके। और सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 17 के तहत, माइंस एक्ट 1952। क्वेश्चन नंबर 2 means the general atmosphere in a coal seam and include the atmosphere in the roof cavities, but does not include general atmosphere in the silt of area in any borehole drill, coal or in the adjacent strata. ये जनरल बॉडी ऑफ एयर की बात कर रहे हैं, ओके। सो आंसर जनरल बॉडी ऑफ एयर। जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स एटमॉस्फेयर के सारे हवा को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर के सिल्ट ऑफ एरिया एनी बोरहोल और एडजेसेंट स्ट्राटा को नहीं लेते हैं। जनरल बॉडी, तीसरा नंबर क्वेश्चन, जनरल बॉडी ऑफ एयर डज नॉट इंक्लूड द एयर फ्रॉम। तो गोफ इज राइट आंसर, सी ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, गोफ मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड वेयर फ्रॉम अ पिलर और पार्ट देयर ऑफ, और इन द केस ऑफ लॉन्गर वर्किंग कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट विच इज राइट आंसर, वर्किंग प्लेस। तो नॉट अ वर्किंग प्लेस मतलब ऐसा वर्किंग प्लेस जिसमें काम नहीं हो रहा है, उसे हम लोग को बोलते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, तभी जाके आपको आंसर पता चलेगा। 5 नंबर मीन्स एनी पैसेज और रोड विच इज मेंटेन एंड यूज इन कनेक्शन विथ द वर्किंग ऑफ ओपन कास्ट माइंस फॉर प्लेइंग ऑफ मशीनरी विद इन द ऑफ ए माइन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेन रोड, हॉल रोड या हॉल हाईवे, टोल रोड। तो आंसर शो करेंगे, तो इसका आंसर राइट आंसर है हॉल रोड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी HEMM means machinery used in open mines for digging, drilling, okay, जिसमें ड्रेजिंग, हॉटिंग, रिपिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, ये सभी चीज़ें ट्रांसपोर्टिंग मिनरल ओवरबर्डन हो रहा है। तो अप टू कितने मीटर, अरे मिलीमीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर। तो आंसर शो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अप टू 50 mm, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, a jumbo drill machine used in underground mines for drilling of holes up to 100 mm can be termed as heavy earth moving machinery HEMM। जम्बो ड्रिल मशीन ड्रिल होल 100 mm तक के लिए उपयोग किया जाता है, कहाँ पर, क्या ये राइट है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, नो, दिस टर्म इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ओपन कास्ट माइन, मतलब अंडरग्राउंड माइन में जम्बो ड्रिल उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कैन अ डोजर बी टर्म्ड एज HEMM। तो क्या HEMM के अंतर्गत आता है डोजर, तो यस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सप्लोजिव व्हेन मूविंग इन द ओपन कास्ट माइंस फॉर लोडिंग पर्पस कैन बी टर्म्ड HEMM। नो, बी, एक्सप्लोजिव केवल एक्सप्लोजिव ढोने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ ड्रिल मशीन एम्प्लॉयड इन ओपन कास्ट माइन एंड it is capable of drill holes of radius 30 mm. Can it be termed as HEMM? ड्रिल मशीन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस, नो या मे बी या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है यस। क्वेश्चन नंबर 11, मीन्स एन इंक्लाइंड पैसेज और रोड आइदर सरफेस और बिलो ग्राउंड। कहने का अर्थ है इसका, एक ऐसा रास्ता जो सरफेस से कनेक्ट होता है और बिलो ग्राउंड माइन में, बिलो ग्राउंड तक रोड से। तो उसे क्या बोलते हैं, इंक्लाइन, आउटलाइन, एडिट या स्वैप। इंक्लाइन बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है इंक्लाइन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एडिट आपका पहाड़ी क्षेत्रों में ओरिजेंटली रास्ता एक होता है, उसको बनाते हैं, उसको कहते हैं एडिट। इंटिशिकली सेफ एज अप्लाइड टू ऑपरेटर्स और एसोसिएटेड सर्किट कैन, अरे सॉरी, सेल डिनोट दैट से स्पार्किंग दैट मे अक्यूर इन नॉर्मल वर्किंग। इंटिशिकली सेफ अप्लाइड ऑपरेटर्स जो भी हैं उसमें स्पार्क नॉर्मली वर्किंग में पैदा होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज
incapable of casing explosion of inflammable gas or vapor, या B is capable of casing an explosion of inflammable gas or vapor, या C none of the above, या D ए या बी में से होगा इंटेलिसिकली सेल्फ यानी क्या इन्फ्लामेबल गैस और वेपर, यानी अंदर ही रह जाता है ना, नहीं बाहर आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इंटेलिसिकली सेल्फ apparatus और फ्लेम प्रूफ apparatus, जो फ्लेम प्रूफ apparatus इंक्लोजर रहता है इंटेलिसिकली चिंगारी बाहर भी आती है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका आंसर शो नहीं हो रहा है जी। ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकैपेबल ऑफ केसिंग एक्सप्लोजन ऑफ फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। मीन्स अ लैंडिंग और प्लेटफॉर्म इन अ शॉफ्ट एंड इंक्लूड्स एन एक्सकेवेशन देयर फॉर्म बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द शॉफ्ट। देख रहे हैं टॉप से बॉटम तक जुड़ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? शॉफ्ट। डी ऑप्शन इज राइट। सॉरी, ऐसा कैसा प्लेटफॉर्म शॉफ्ट या इंक्लूड एक्सकेवेशन देयर बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द, उसे हम लोग इनसेट बोलते हैं। इनसेट इज राइट बी ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन, मशीनरी मीन्स। मशीनरी मीन्स ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, मैन्युफैक्चर मीन्स एन इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी और इंस्टीट्यूट हु मैन्युफैक्चर अप्लायंसेज और सब्सटेंसेज फॉर यूज इन कोल माइन। मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, ऑल ऑफ दिस आंसर इज सो ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, कैन कोल बी टर्न एज मटेरियल और नॉट? बिल्कुल सही, यस, कोल इज ए मटेरियल। क्वेश्चन 17, माइन फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 4 अंडर दिस रेगुलेशन मीन्स all excavation within the mine boundary and all specified in the clause of subsection 1 or section 2 of the act, and the same shall collectively constitute a mine। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी प्रीमिसेस, प्लांट, मशीनरी एंड वर्क। क्वेश्चन नंबर 18, मीन्स अ फेल्योर टू एक्सप्लोड ऑफ एन इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोजिव इन अ शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? मिस फायर या सॉकेट? शॉर्ट होल की बात कर रहा है तो वो सॉकेट होगा, सॉरी, मिस फायर। मीन्स अ फेल्योर ऑफ एक्सप्लोड इंटायर, मतलब अगर कोई बारूद नहीं फूटेगा अगर होल में तो उसे मिस फायर बोलेंगे, लेकिन अगर कोई होल आधा फूटता है उसे हम लोग सॉकेट बोलते हैं। ऑप्शन ए इज राइट, मिस फायर। 19, मंथ मीन्स क्या होगा? तो जो 30 दिन का समय होता है उसे हम लोग मंथ बोलते हैं, कैलेंडर मंथ। मंथ मीन्स कैलेंडर मंथ, 30 दिन का पीरियड नहीं। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन 20, ऑफिशियल मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन अ माइन और पार्ट देयर ऑफ एंड इंक्लूड्स। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑल ऑफ द अबव, एन असिस्टेंट मैनेजर, अ वेंटिलेशन ऑफिसर, अ सेफ्टी ऑफिसर और सैम्पलिंग इंचार्ज। बी में है अ डस्ट इंचार्ज, एन ओवरमैन, अ सरदार, और सी में है अ इंजीनियर एंड सर्वर। एक क्वेश्चन, इंजीनियर और सर्वर की अपॉइंटेड मिनिमम कितने ईयर पर होती है? ऑप्शन नंबर 23, 22 या 21 या 20। अब 4 ऑप्शन दिया हूँ, 20, 21, 22, 23, कौन करके बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन, मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन टूल्स एंड मटेरियल्स एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट एनी इंसेट ऑफ सॉफ्ट बॉटम। इसका राइट आंसर आपका ऑन सेटर हो जाएगा। जो आपके सॉफ्ट बॉटम और किसी इंसेट पर होता है उसे हम लोग ऑन सेटर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मीन्स अ पर्सन पोसेसिंग अ मैनेजर ओवरमैन सर्टिफिकेट अपॉइंटेड बाय द मैनेजर इन राइटिंग अंडर एनी डिसिग्नेशन whatsoever to perform the duties of supervision or control in a mine
or part thereof and is as such superior to a सरदार। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओवरमैन, सीनियर माइनिंग सरदार, शिफ्ट इंचार्ज या वेंटिलेशन ऑफिसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरमैन। 23 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। कैन अ सेकेंड क्लास माइंस मैनेजर certificate holder having mining BTech degree be an overman if the manager appointed him to do so? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर यस। 24 number question means an explosive manufactured by such firm and of such type as the chief inspector may from time to time specify by a general or a special order। परमिटेड एक्सप्लोजिव इज राइट आंसर, मतलब उसे मैन्युफैक्चर बाई मतलब उसे चीफ इंस्पेक्टर द्वारा परमिटेड होना चाहिए और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 टू यूज एक्सप्लोजिव इन द माइन परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम। अगर माइन में एक्सप्लोजिव यूज करना है तो किसका अनुमति लेंगे? चीफ कंट्रोलर ऑफ माइंस, अरे चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव या चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या बोथ। तो बोथ। हमें एक्सप्लोजिव का यूज़ करने के लिए चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से PESO का अनुमति मतलब लेना पड़ता है। 26 नंबर क्वेश्चन मीन्स अ पाइपलाइन लेड और बीइंग यूज्ड इन अ माइन फॉर द पर्पज ऑफ pumping or supply of water, sand stowing or filling of material other than sand stowing, nitrogen flushing or for any other purpose including extraction of coal mine methane, abundant mine methane and other associated pipeline is right answer pipeline। अगला 27 नंबर क्वेश्चन मीन्स द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन। राइट आंसर प्रिंसिपल ऑफिशियल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28 means a road maintained for public used and under the jurisdiction of any government or local authority। The right answer is option number C, public road। Question number 29 means a period of 3 months ending on the 31st March, 31st June, 30 September, 30 December, इसे हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30 मीन्स रेलवे एज डिफाइंड इन द रेलवे एक्ट 1989 24 ऑफ 1989 मतलब 1989। तो बी ऑप्शन इज राइट रेलवे। क्वेश्चन नंबर 31 मीन्स एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हैविंग jurisdiction over a geographical area in which the mines is situated and over which he exercises his powers under the act। The right answer is regional inspector। स्टेटरी परमिशन ऑफ CIM एंड RIM के वीडियो में बहुत जल्दी दिखाऊंगा। ओके, कि रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और CIM से क्या क्या परमिशन लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 मीन्स एनी स्ट्रीम और करेंट ऑफ वाटर वेदर सीजनल और perennial and includes its banks extending up to the highest known flood level। तो किसे हाईएस्ट माना गया? नाला, पॉन्ड, सेफ्टी पॉन्ड, रिवर। तो राइट आंसर इज रिवर। ओके। क्वेश्चन 33 मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ likelihood of a specific unwanted event and its potentially consequences, risk, dangerous occurrence, hectic risk impact। The right answer is A is a risk। Question number 34 means any part of a passage or gallery below ground which is maintained in connection with the working of a mine। The option is right C number roadway। Question number 35 means a schedule appended to this regulation। The right answer is schedule, option number A। Question number 36 means a way or opening leading from the surface to working below ground or from one part of the working below ground to another in which a case or other means of conveyance
can travel freely suspended with without the use of guides. The right answer is so. Option number D. 37 number question 37 शॉर्ट फायरर मीन्स अ पर्सन सो अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन शॉर्ट फायरर किस रेगुलेशन के तहत अपॉइंट किए जाते हैं तो आपको ये रेगुलेशन याद रखना होगा 190 यानी 190 190 रेगुलेशन नंबर ऑफ CM 2017 38 means a short hole or blast hole or part thereof remaining after being charged with explosive and blasted and which is not to be a misfire hole। जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हुआ था कंफ्यूज हुआ था तो ये आपका इसका आंसर सॉकेट होगा क्वेश्चन नंबर 38 का मतलब ऐसा कोई होल जो मिसफायर नहीं है लेकिन ब्लास्ट होल हुआ और रिमेनिंग एक्सप्लोजिव शॉर्ट होल मतलब होल आपका छूट गया आधा टूटा आधा नहीं छूटा जिससे 10 mm का है 5 mm टूटा 5 mm नहीं टूटा होल तो उसे हम लोग सॉकेट बोलेंगे। ऑप्शन बी इज राइट। इसमें अक्सर लोग डाउट होते हैं सॉकेट मिसफायर। 39 नंबर क्वेश्चन मीन्स एन इंडिविजुअली एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु सप्लाइज अ टेक्नोलॉजी मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट एप्लियंसेज और सब्सटेंस फॉर यूज इन कोल माइंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज सप्लायर। क्वेश्चन 14 नंबर includes a wagon, car, truck और any other vehicle moving or rails for conveying material। तो किसका उपयोग हम लोग करते हैं तो टब का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41 मीन्स सच पार्ट ऑफ अ माइन बिलो ग्राउंड as has an independent intake airway commencing from a main intake airway and an independent return airway terminating at a main return airway and in the case of a mine or part thereof which is ventilated by natural means the whole mine or part। The right answer is option number C ventilation district उसे हम लोग बोलेंगे जिसका खुद का इंडिपेंडेंट इनटेक और रिटर्न एयर होता है उसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 42 means any excavation made or being made in a mine or search of or obtaining coal। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे तो उसे हम लोग वर्किंग बोलेंगे। द ऑप्शन नंबर इज राइट डी ऑप्शन राइट। 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट इस सेट 4 का CM 2017 चैप्टर 1 का आपका सारा लगभग MCQ खत्म हो चुका। मीन्स एनी प्लेस इन अ माइंड टू विच एनी पर्सन हैज़ लॉफुल एक्सेस है वर्किंग। तो ऐसा कोई काम जहाँ पर लोग जाकर काम कर सकते हैं लॉफुली उससे हम लोग क्या बोलते हैं जहाँ पर जा सकते हैं उसे बोलेंगे वर्किंग प्लेस। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति माइंड का एनी पर्सन जा सकता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं निक सर्वेल विशाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार जय हिंद जय भारत।